मम्मी जी प्लीज छोड़ दीजिए मम्मी जी। अरे मम्मी जी मेरा क्या कसूर है मम्मी जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। कसूर क्या है? अरे तू मेरे बेटे को खा गई और अब यहाँ मेरी छाती पर मूंग गल रही है अच्छे से बैठ के। अब तुझे ये सजा नहीं मिलेगी ना तो तेरी अकल ठिकाने नहीं आएगी। कितनी बार बोला है तुझे, सारा काम टाइम से किया कर। अरे करमजली, पहले तो तू मेरे बेटे को खा गई और अब यहाँ पे मेरा दिमाग खा रही है। अरे इतनी सी उम्र में शादी होते ही मेरा बेटा मर गया, खा गई तू अब सगुनी। अरे मम्मी जी इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मैं भी तो बिना पति के खुश हूँ क्या, आप बताइए मम्मी जी। और इन सब चीजों से क्या वो वापस आ जाएंगे? आप मुझे सजा क्यों दे रही हो मम्मी जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मम्मी जी। रो के नाटक मत दिखा मुझे, ठीक है ना? अरे ये क्या कर रहे हो आप मेरी बहन के साथ? भैया आप यहाँ? मैं आपको याद कर रही थी भैया, सच में मैं आपको बहुत याद कर रही थी भैया। ये मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रही हैं। जब से वो खत्म हुए हैं तो इनको लगता है कि मैंने उनको मार दिया है। भैया प्लीज मुझे ले चलिए यहाँ से। आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरी बहन के साथ? आप उसको इतना मार रही थी, आपके सीने में दिल नहीं है? अरे हिम्मत क्यों नहीं होगी, मेरे बेटे को खा गई है। जब से शादी हुई है ना कुछ भी खुशी नहीं आई है मेरे घर में, और मैं इसको सजा भी ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्यादा ही तुम्हें अपनी बहन की मेर आ रही है तो अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ, समझे? आपको लगता है मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़ूंगा मरने के लिए यहाँ पे? अरे उसका भाई मरा नहीं है अभी, उसका भाई जिंदा है, ठीक है ना? मैं अपनी बहन को यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और लेके जा रहा हूँ अपनी बहन को अपने साथ। अरे कितनी अच्छी है वो स्वभाव में, दिन रात केयर करती है आपकी, कभी भी वो अपने गांव में जाके नहीं बैठी और ये सोच के कि उसका बेटा नहीं है तो मैं उसके पास ही रहती हूँ, और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी केयर, ले जा अपनी बहन को यहाँ से। ठीक है नंदिनी तुम चलो मेरे साथ। आया चल के बहन वाला, देखा ना, देखती हूँ कितने दिन तक रखता है ये। अरे नंदिनी, आप नंदिनी को यहाँ कैसे ले आई? क्या हो गया और रो क्यों रही हो आप? नंदिनी अब यहीं रहेगी और मैं इसको अब इसके ससुराल नहीं भेजने वाला, ठीक है? तुम भी सुन लो आराम से, मैं इसको इसके ससुराल नहीं भेजूंगा। इतना अत्याचार कर रही है इसकी सास और इसने हमें आज तक नहीं बताया। मैं इसको अब अपने ही घर में रखूंगा, इसका भाई मरा नहीं है अभी, यहीं रखेगा इसको, मैं बोला है इसकी सास से। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इनकी शादी हो गई है तो ये अपने ससुराल में ही रहेंगी ना, यहाँ कैसे रह सकती हैं? आपको इन बातों का पता नहीं है क्या? शादी के बाद तो ससुराल में ही रहना पड़ता है दुख सुख पाके। आप ये बताइए आप कब तक रख लोगे? अरे इनकी तो पार वहीं से पड़ेगी ना, अपने ससुराल से। क्यों, कौन सी किताब में लिखा है कि ससुराल से पार पड़ेगी? अरे मैं मेरी बहन को यहाँ रख सकता हूँ और वो बराबर की हकदार है मेरे साथ, समझी? और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरे नंदिनी दीदी तो यहाँ रहे कहीं रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो हर भाई को ऐसा करना चाहिए, आपने अच्छा किया। और दीदी जब तक हम है ना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रोने की जरूरत नहीं है। आपके भाई भाभी मरे थोड़ी हैं, आपके साथ ही रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या हुआ, अगर ससुराल में दुख है तो क्या लड़की अपने मायके आके नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हो आप। अरे सविता, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, ठीक है? बहुत भाभियां ऐसी होती हैं जो अपनी ननद को देख के खुश नहीं होती हैं। चलो तुम खुश हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। चलो ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। अरे भाभी जी, सॉरी भाभी, मैं ऐसे ही आपको डिस्टर्ब करने आ गई। मैं आना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं भैया कैसे पहुंच गई वहाँ पे, और भैया ने सब कुछ देख लिया कि वो मुझे कैसे मारती है, क्या करती है। भाभी प्लीज आप ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के आ गई। अरे तुम आ गई हो तो अब क्या बोलूं मैं तुमसे? कैसे पता चल गया तुम्हारे भाई को? और क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मना नहीं कर सकती थी उनको? अरे वो तो लेके ही आएंगे ना, अपनी बहन को ऐसे अत्याचार होते देख नहीं सकते ना। और तुम मुंह उठा के यहाँ पे चली आई। अब क्या बोलूं मैं, बाद में बात करूंगी जब ऑफिस चले जाएंगे। जाओ अब अपने कमरे में। अरे ये और आ गई। अरे हम अपने घर में आराम से रह रहे थे, अब ये और आके बैठ गई यहाँ पे, ये क्या मतलब हुआ? अरे ससुराल में खुशी नहीं है तो मायके आके बैठ जाओ। क्या बोलूं अब इसको? भाभी कैसे गुस्से में बात कर रही थी मुझे। हमेशा आती थी जब तो बहुत खुशी से बात करती थी, अब उनको भी ये लगता होगा ना कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गई हूँ, जब भी वो इतने गुस्से में बात कर रही है मुझसे। अरे मैं तो अपने भाई भाभी को बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं भाई कैसे पहुंच गए वहाँ पे। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं कब तक अत्याचार सहन करती, कब तक मैं उन चीजों से निकलती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूं, भाभी का रवैया तो बहुत गर्म हो रहा है, अब मैं क्या बोलूं?
कोई बात नहीं, मैं भाभी पे कोई भी जोर नहीं डालूंगी, सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी और भाभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगी। क्या पता उन चीजों से भाभी के मन में मेरे लिए प्यार बना रहे और मैं सारे काम अपने आप कर लूंगी, भाभी को कुछ करने दूंगी ही नहीं। फिर भाभी खुश रहेंगी क्योंकि उनको यही लग रहा होगा ना कि मेरे आने से काम बढ़ गया है। अब ठीक है, मैं सारे काम अपने आप कर लूंगी कल से। अरे बुआ जी नमस्ते, आप आ गए बुआ जी? अरे हाँ मेरी गुड़िया, मैं आ गई हूँ और अब तुझे रोज कहानियाँ सुनाऊंगी, ठीक है? बुआ जी अब आप हमारे साथ ही रहोगे ना? हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा, ठीक है ना? अरे वाह बुआ जी, बहुत मजे आएंगे आपके साथ, तो बहुत मस्ती करूंगी मैं। हम दोनों बुआ भतीजी रोज मस्ती करेंगे, ठीक है बेटा? बुआ जी मैं तो आपके पास ही सोऊंगी, अब रोज आपके पास सोऊंगी मैं। ये मेरी बेटी को बिगाड़ के रख देगी, खुद तो आ गई है धक्के खा के अपने ससुराल से, ये सुलाएगी मेरी बेटी को। कृति चलो अपने रूम में। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बुआ जी के पास ही सोऊंगी। कोई जरूरत नहीं है यहाँ सोने की, चलो। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं कृति को सुला लूंगी अपने रूम में, आप टेंशन मत लीजिए और मैं इसका होमवर्क भी करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं रहने दो, हमें कोई एहसान नहीं चाहिए आपका, आप अपना काम कर लेंगी वही बहुत है, हमें नहीं करवाना कुछ भी। अरे मम्मी आप बुआ जी से ऐसी बात क्यों कर रही हो? प्रीति अपना मुंह बंद करो और अपने रूम में जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं बुआ जी के पास ही रहूंगी। चलो चुपचाप। अरे भाभी तो मुझसे बहुत नाराज है, इतनी नाराजगी किस बात की? अरे आज तो भाभी खुश हो जाएगी, सारा काम निपटा दिया मैंने सुबह सुबह। अब देखना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रखा है, अब भाभी आएंगी तो कितनी खुश होंगी। क्या सुबह सुबह खटपट खटपट मचा रखी है, क्यों शोर कर रखा है इतनी सुबह सुबह? अरे भाभी मैंने सुबह उठ के सारा काम खत्म कर दिया है, यही सोच के कि मेरी भाभी परेशान ना हो, आपके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है और भैया जब ऑफिस जाएंगे ना वो सब मैंने रेडी करके रख दिया है। अरे कोई जरूरत नहीं है इतना भला बनने की, मुझे पता है ये यहाँ पे प्रॉपर्टी में हक लेने के लिए तुम बैठी हो तैयार, ये सोच रही हो कि बस यही गढ़ जमा लूं अपना, ठीक है? ज्यादा शानी मत बनो तुम यहाँ पे। अरे नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मैंने प्रॉपर्टी या किसी चीज के लिए नहीं किया है भाभी, ये तो सिर्फ इसलिए कि मैं और भाभी आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भाभी मैं उस नरक में नहीं जाना चाहती हूँ, आपको भी पता है ना इस बात का, वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। तो परेशान करते तो तू यहीं रहेगी क्या? अरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, और हम हस्बैंड वाइफ और मेरे बच्चे हम खुश हैं यहाँ पे, प्लीज हो सके तो तुम अपने घर चली जाओ वापस। भाभी मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी वहाँ पे? भाभी मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती, मर जाऊंगी मैं वहाँ पे तो। अरे ये इस बात की गारंटी हमने थोड़ी ले रखी है, आप अपने ससुराल में कैसे रहते हो कैसे नहीं रहते हो, ये मर जाऊंगी ये क्या पता है, कोई किसी को नहीं मारता, आराम से रहो, आपका हक वहीं पे है, ठीक है? और यहाँ पे ये मत सोचो कि आप अपने भाई की प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी ले लोगे, आप यहीं जिंदगी भर रहोगे, मैं नहीं सहन कर सकती ये सब चीजें, और आप है ना जल्दी चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी आप यही चाहते हो, मैं चली जाती हूँ फिर। और सुनो अपने भाई को ये सब बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आज मत जाना नहीं तो सोचेंगे कि आज ही क्यों चली गई, कल देख लेना, कल चली जाना यहाँ से। अरे ऐसे भी कोई अपने ससुराल से आता है क्या? मार रही थी चाहे कुछ भी कर रही थी तो इसकी सास ही ना, और वहीं इसका हक है, जाके अपना हक क्यों नहीं मांगती? यहाँ पे आ गई है बस मायके बैठ गई आके। मम्मी मम्मी बुआ जी कहाँ है? अरे तेरी बुआ का मैंने ठेका ले रखा है कि कहाँ नहीं है, होगी अपने रूम में, तू क्या करेगी, चल बैठ के पढ़ाई कर ले। मम्मी आप बुआ जी के बारे में हमेशा ऐसे क्यों बात करते हो, कितनी अच्छी है वो, फिर भी आप उनको चिल्ला चिल्ला के बात करते रहते हो, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी, एक लगाऊंगी कान के नीचे, ज्यादा बकबक करी तो। नाटक मत सीख ज्यादा जबान लड़ाने के, चल अपना काम कर ले जाके। सब बुआ के चमचे हो रहे हैं और ये बापू बेटी ये तो कुछ ज्यादा ही चमची हो रही है। अरे वाह क्या बात है, आज सुबह जल्दी उठ ली क्या? और क्या, मुझे पता था ना आपको ऑफिस जाना है तो मैंने सारा काम फटाफट कर लिया, और दीदी उठेंगी तो दीदी को भी ब्रेकफास्ट दे दूंगी, आपके लिए भी मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, अभी लेके आती हूँ। अरे वाह भाई, अब तो तुम सही समझदार हो गई हो, इतनी जल्दी उठ के काम कर लिया तुमने सारा, आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए तुमने, नहीं तो इतनी जल्दी तो तुम कभी भी नहीं उठती हो। और क्या बनाया तुमने आज नाश्ते में? अरे जब लेके आऊंगी ना, जब देख लेना मैंने क्या बनाया है, अभी लेके आती हूँ। और नंदनी कहाँ है, नंदनी को भी बुला लो, वो भी नाश्ता कर लेगी हमारे साथ। अरे नहीं नहीं उन्होंने तो नाश्ता कर लिया, मैं उनके रूम में ही दे आई थी उनको, वो वहीं पे नाश्ता कर रही हैं। अरे भगवान, अगर तुम इतनी अच्छे से मेरी बहन को रख रही हो, बताओ ऐसी भाभियां नसीब से मिलती हैं, है ना? जी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ।
अरे इनको तो ऐसे ही पटाके रखना पड़ेगा। अरे सविता कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी वाइफ मिली है मुझे। चलो बढ़िया है, मुझे ये टेंशन तो नहीं रहेगी, पीछे से मेरी बहन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं मेरी बहन को कभी परेशान नहीं देख सकता, उसी चीज में सविता वैसी ही हो गई है। चलो बढ़िया है। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। अरे वाह सविता, इतना अच्छा नाश्ता बनाया तुमने आज। वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई शायद आज सुबह। और क्या, जल्दी तो उठना ही था ना मुझे। अब मेरे ऊपर एक और जिम्मेवारी आ गई है ना दीदी की, तो मुझे ये रहता है कभी दीदी को जल्दी भूख ना लग जाए, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी आज। जल्दी से खा के बताइए ना कैसा बना है। ये तो बहुत अच्छा बना है। चलिए ठीक है, आप खा लीजिए, मैं थोड़ा काम बाकी है वो कर लेती हूँ। अरे मुझे नंदनी तो मिली ही नहीं है। चलो कोई नहीं, ऑफिस से आके बात करता हूँ। अरे आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खा लीजिए, हाथ हाथ मुंह धो के। अरे नंदनी कहाँ है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ, कहाँ पे है वो, और उसने खाना खा लिया क्या? हाँ हाँ, आप नंदिनी की टेंशन मत लीजिए, उन्होंने खाना खा लिया है, वो आराम से अपने कमरे में रेस्ट कर रही हैं। नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही है, उन्होंने कोई खाना नहीं खाया है और वो अपने कमरे में रो रही है बैठ के। क्या, खाना नहीं खाया है? कहाँ पे है वो, और क्यों रो रही है? क्या हो गया, तुमने कुछ कहा क्या सविता? पापा मम्मी ने ना बहुत गुस्से में बात करी है बुआ जी से। नहीं नहीं, मैंने कोई गुस्से में बात नहीं करी, ये तो बच्ची है ऐसे ही बोल रही है। नहीं पापा, मम्मी झूठ बोल रही है, बुआ जी को बहुत गुस्से में बात कर रही थी। सविता देख लो, अगर तुमने सच में नंदनी को कुछ बोला होगा ना तो सोच लेना, फिर तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? कोई नहीं, वो तो मैं नंदनी से पूछ के अपने आप पता लगा लूंगा। तुझे मैं बताती हूँ कृति की बच्ची। मैं पापा को बताऊंगी सब कुछ। पापा चुप कर। नंदनी, नंदनी। अरे भैया आ गए। जी भैया बोलिए, कोई काम है क्या? मुझे ये बताओ, तुमने खाना खाया है कि नहीं अभी तक? बुआ जी, मैंने पापा को बता दिया कि आपने खाना नहीं खाया है, मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाया। पूछ लो अपनी बहन से, मैंने इनको खाना कब नहीं दिया। अरे नहीं नहीं भैया, वो भाभी ने तो खाना दिया था मुझे, उनको क्या पता कि मैंने खाया नहीं, मैंने वापस किचन में रख दिया था, तो इसलिए वो भैया उस टाइम में ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने इस वजह से खाना नहीं किया। भाभी का कोई कसूर नहीं है। नंदनी देख लो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत हो ना तो प्लीज मुझे जरूर बता देना। कभी तुम ये सोच के ना बताओ कि भैया को क्या लगेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना? चाहे किसी की तरफ से कोई शिकायत हो तुम्हें तो मुझे बताना, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, ठीक है? अरे भैया मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो, और कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी ना। और वैसे भी मैं और भाभी तो है ना हमेशा खुश रहते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए भैया हमारी। जाओ नंदनी को अभी खाना ला के दो। अरे नहीं नहीं भैया, मैं अपने आप ले आऊंगी। क्यों, तुम्हारी भाभी ला देगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। जाओ, यहीं खड़ी रहोगी क्या? खाना ला के दे दो। देखो नंदनी, मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। चलो ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम खाना वाना खा के आराम से सो जाना, ठीक है? ठीक है भैया, आप आराम से सो जाओ, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। अरे ये समझती क्या है अपने आप को? अरे यहीं आके बैठ गई है, ये क्या मतलब हुआ? ना तो चैन से जी रही है ना हमें जीने दे रही है, दिमाग खराब करके रखा है इसने हमारा। और मुझे तो पता है उसके बारे में, ये सब प्रॉपर्टी की भूखी बैठी है यहाँ पे, सारा हड़पना चाहती है हमसे। और ये मेरे पति, ये तो पागल है पागल, अपनी बहन के प्यार में इतने पागल हो गए, इतने अंधे हो गए। अरे ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी बहन है ना वो डायन है, डायन अपने पति को खा गई है और अब अपने भाई को खाने आ गई है। पता नहीं कब मनहूस निकलेगी यहाँ से। अरे उसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। क्या मतलब हुआ, यहाँ आके बैठ गई है, कौन समझाए इनको? देखा ना भाई बहन का प्यार, ऐसा प्यार करने वाली वो बहन तो प्यार नहीं करती अपने भाई से, जो यहाँ परिवार के बीच में आके बैठ गई है, उसको शर्म नहीं आ रही है यहाँ पे। भाभी भाभी, मुझे आज ही इस बात का बहुत दुख हुआ। आप क्या बोल रही हो, मैं अपने पति को खा गई और अब भाई को खा जाऊंगी? अरे भाभी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्यों खा जाऊंगी मैं अपने भाई को, और मैंने अपने पति को थोड़ी खा लिया। भाभी तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरी सास की तरह बातें कर रहे हो। वही यही बातें वो बोलती है मुझे कि मैं अपने पति को खा गई हूँ, और आपने तो हद ही कर दी। मैं अपने भाई का बुरा कैसे चाह सकती हूँ भाभी? क्यों, सही तो कह रही है तुम्हारी सास, खा गई अपने पति को और अब यहाँ आ गई है। ससुराल से तो तुझे धक्के मार के निकाल दिया, अब तूने सोचा मायके की प्रॉपर्टी भी हड़प लेती हूँ, है ना?
यही सोचती हूँ कि दिन रात कि जैसे तैसे मुझे मिल जाए सब कुछ। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, चुपचाप है ना अपने ससुराल चली जाओ। पहले बता रही हूँ, मैं प्यार से बता रही हूँ, सुबह यहाँ से निकल जाना और अपने भाई से बताने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाना तुम। ठीक है भाभी, अगर आप यही चाहते हो कि मैं कल चली जाऊँ यहाँ से तो ठीक है, मैं सुबह ही चली जाऊँगी यहाँ से। आप टेंशन मत लीजिए, और आपके रिश्ते खराब नहीं करना चाहती मैं, और मेरी वजह से मेरे भाई का घर खराब हो ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। सच में ये बातें आप बिल्कुल याद रखना। और सुनो, अपने भाई को मत बताना, कभी उनको बताओ, तुम्हें बताया ना वो कभी नहीं जाने देंगे तुम्हें, चुपचाप निकल जाना बस। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे सही है, निकल जाएगी, पीछा छूटेगा आफत से। सही है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जब भाभी को मुझसे इतनी दिक्कत है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी मैं अपने भाई भाभी का घर खराब नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से चुपचाप बिना बताए निकल जाऊंगी। जो भी होगा देखी जाएगी, मारेगी मुझे, मेरी सास मार लेगी, लेकिन मेरा तो वही ठिकाना है ना, जैसे तैसे दुख सुख पाके मुझे वहीं रहना है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सुबह मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अरे ऊपर मुझे नंदनी नहीं दिख रही है, कहाँ गई वो? अरे अपने रूम में नहीं है वो, कहाँ चली गई? क्या ऊपर दीदी नहीं है? मुझे तो नहीं पता कहाँ चली गई है। पता नहीं मुझे तो। आप फोन करके पूछ लीजिए कहाँ गई है। रुकिए मैं पूछती हूँ कहाँ चली गई है, स्पीकर पे डाल के बात करती हूँ। हेलो दीदी। हाँ भाभी। अरे वो ना फोन स्पीकर पे है, आपके भैया पूछ रहे हैं कि आप कहाँ चली गई हो। भाभी मैं अपनी सास के पास चली गई हूँ। मैंने बहुत सोचा, मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे मारेगी पीटेगी कोई बात नहीं है, लेकिन अब उनका बेटा भी तो नहीं है ना उनके साथ, तो मैंने सोचा यही रह जाती हूँ मैं, तो इसलिए भाभी मैं बस, सॉरी भाभी, मैं बिना बताए निकल गई। नंदनी ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझको बिना बताए चली गई। अरे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? कोई बात नहीं, मैं आता हूँ वहाँ पे, ठीक है, मैं बैठ के बात करूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं वहाँ पे। अरे नहीं नहीं भाई, अभी तक तो सब ठीक है, कुछ अगर दिक्कत होगी तो मैं तुमको बता दूंगी भैया, आप टेंशन मत कीजिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, अब उनकी सास क्या पता उन्हें अच्छे से रख रही हो, आप टेंशन मत लीजिए, आप ऑफिस जाइए। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है। अगर नंदनी बिना बताए कैसे जा सकती है? अरे फिर मुझे कृति भी उस दिन बोल रही थी कि मम्मी बहुत परेशान कर रही है बुआ जी को, कुछ तो बात है, मुझे बात का पता लगाना ही पड़ेगा। अरे वाह, क्या मजे आएंगे, अब जिंदगी को जीने के मजे अलग ही होते हैं। अरे निकल गई आफत की पुड़िया, क्या मेरे सर पे बैठ गई थी नागिन की तरह। सही है, चली गई तो बढ़िया मजे से रहेंगे अब हम लोग। चलो ठीक है, मैं तो अपना मजे लेती हूँ। मम्मी जी छोड़ दीजिए प्लीज, मम्मी जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी, प्लीज मारिए मत, आप जो कहोगे वही करूंगी मम्मी जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे आ गई ना कल मुही, कोई नहीं रख के राजी तुझे, यहीं आना पड़ना ना तुझे मेरे पास। देख ले तेरे भाई भाभी ने भी तुझे धक्के मार दिए ना, देखा, मुझे पता था कोई नहीं रखेगा तुझे। अरे तू तो है ही अपशगुनी बिल्कुल, तेरे तो घर में, जिस घर में पैर पड़ जाए ना उस घर में आदमी ही मरते हैं। और आ गई ना, भेज दिया ना तेरे भाई भाभी ने तुझे धक्के मार के, आई है यहाँ पे। अरे मुझे पता है यहाँ के अलावा तेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मम्मी जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी मम्मी जी। एक घर का कोना ही तो चाहिए मुझे रहने के लिए मम्मी जी, और क्या चाहिए मुझे, लेकिन मेरे ऊपर इतने अत्याचार मत कीजिए ना प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, कोई गलती हुई है तो। एक कोने में ही तो रहती हूँ मम्मी जी, मैं क्या बोलती हूँ आपको, सारे काम कर दूंगी आपके मम्मी जी। अरे नंदनी ये क्या हो रहा है? भैया आप यहाँ क्यों आ गए भैया? आप जाइए भैया, मुझे यहीं रहना है भैया, मैं नहीं जाऊंगी। और जिस घर में शादी होती है ना भैया, उसी घर से अर्थी उठती है भैया, प्लीज आप चले जाइए, मुझे आपके साथ नहीं जाना है भैया, मैं आपके साथ जाके आपका घर खराब नहीं करना चाहती, प्लीज आप चले जाइए। अरे क्या हुआ, आया था भाई, क्या बात है? अरे तुम लोग तो इसको हफ्ता 10 दिन भी नहीं रख सके, क्या बात है? तेरी वाइफ ने धक्के मार दिए, पता है क्या तेरे को? अरे इसकी भाभी ने ही इसको धक्के मार के बाहर कर दिया, समझा? और तू बनता है भाई भाई, पहले अपनी वाइफ को संभाल ले, बाद में देखना किसी और को। तो तू नंदनी क्या बोल रही है ये? और किसने निकाल दिया तुम्हें? भाभी ने? मतलब कि सविता ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया? क्या सुन रहा हूं मैं ये? नंदनी तुम्हें मेरी कसम है, जल्दी बताओ, और अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे ना तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी, पहले बता रहा हूं मैं। भाई प्लीज मरने की बातें ना करो, आपके बिना मेरा है ही कौन इस दुनिया में,
भाई प्लीज आप ये मत बोलो कि मैं मर जाऊं। नहीं नहीं भाई, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप चलिए यहाँ से। अरे नंदनी दीदी, आप यहाँ आप फिर से आ गई? ये कैसे पता चला आपको कि नंदनी दीदी आप फिर से कैसे आ गई? क्यों? मेरी बहन को आना नहीं चाहिए क्या यहाँ पे? और तुम्हें दिक्कत हो रही है मेरी बहन से? क्या हो गया अगर वो आ गई है तो? क्या मतलब फिर से? ये घर उसी का है, ठीक है, और ये कभी भी आ सकती है और जा सकती है। तुम इतना कैसे मुंह फाड़ के खड़ी हो गई हो? क्या बात हो गई? नहीं नहीं, मुझे क्या बात होगी? दीदी का घर है, कैसे भी रहे दीदी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बहन खुश तो मैं खुश, ठीक है। अब तुम्हें, और हाँ, तुम्हें इस घर से निकलना होगा। नंदिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो भी मैंने इसे कसम देकर पूछा है कि क्या बात हो गई थी जो घर छोड़ के आ रहे तुमसे। सविता, मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और मैं सारी प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम कर रहा हूँ और तुम घर छोड़ के जा सकती हो यहाँ से। जाओ यहाँ से। भैया भैया, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए प्लीज, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्यार से रह जाओगे मेरे साथ, मेरे लिए तो वही बहुत है। भैया मैं क्या करूँगी इस प्रॉपर्टी का? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, प्लीज मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मुझे प्रॉपर्टी से कोई लालच नहीं है भैया। और प्लीज आप भाभी को इतने गुस्से में मत बात कीजिए, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है भैया। प्लीज आप भाभी के साथ ऐसा मत कीजिए। अरे मेरी बुआ जी आ गई है फिर से। अरे बुआ जी, अब आपको कहीं नहीं जाना है, बस यहीं पे रहना है हमारे साथ। हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के? बुआ जी एक बात बोलूं, रोना नहीं चाहिए कभी भी। कोई दिक्कत आए ना तो उसका सामना भी करना चाहिए। जब मम्मी आपको इतनी जोर जोर से चिल्लाती है, फिर भी आप भाभी जी करते रहते हो। अगर मम्मी गलत है ना तो फिर आप गलत का सामना भी किया करो बुआ जी। ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। और कोई भी इंसान आपके साथ गलत करे तो उसका जवाब भी तो देना चाहिए ना बुआ जी। देखा, सीख अपनी बेटी से कुछ। अरे वो इतनी छोटी हो के भी कितनी अच्छी बातें कर रही है, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम यहाँ मुंह फाड़ के खड़ी हो गई हो। जाओ मेरे घर से, निकल जाओ अभी के अभी। अरे मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो मुझे? और इस घर के अलावा मैं जाऊंगी कहाँ? अरे मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई है। मैं बस पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी। मेरे मन में ये था कि कहीं दीदी प्रॉपर्टी लेने तो नहीं आ गई है। ये सब बातें थी मेरे मन में, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे कैसे माफ कर दूं मैं तुमको? हाँ, और तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया? अरे जान बसती है भाई बहन की हमारे अंदर, पता है क्या तुम्हें? तुम अपने भाई को नहीं चाहती क्या? और तू, या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं चाहता है? अरे मेरी बहन मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है इसको ससुराल में अगर कोई खुशी नहीं मिल रही हो तो मैं उसे दुखी होने दूंगा? क्यों होने दूंगा मैं उसे परेशान? मर गया क्या मैं? और हाँ, मैं जिंदगी भर बैठा के मेरी बहन को खिला सकता हूँ। और तुझे दिक्कत है ना तो तू जा घर छोड़ के। भाई प्लीज आप भाभी को माफ कर दीजिए ना। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है भाई, लेकिन अगर आप भाभी को घर से निकाल देंगे तो मैं भी कैसे रहूंगी इस घर में? मुझे तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि मैंने मेरे घर भाई का घर उजाड़ दिया। भाई प्लीज आप रहने दीजिए ना भाभी को यहीं, प्लीज भाई। अरे तुम्हें नहीं पता नंदनी, ये फिर से ऐसा ही करेगी, समझी? और मुझे इन सब बातों का पहले से पता था। मैं ये देखना चाहता था कभी ना कभी तो इसके दिमाग में ये बत्ती जले कि ननद रह सकती है घर में। अरे कृति ने मुझे सब कुछ बता दिया था, समझे? तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन कृति ने मुझे सब कुछ बता रखा था कि पापा मम्मी बुआ जी के साथ ऐसे ऐसे करती है, ठीक है। अरे वो तो बच्ची है, उसको दुख होता था, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी को यहाँ नहीं रखने वाला। इसको बोलो घर छोड़ के चली जाएगी ये। सुनाई नहीं दिया तुमको? जाओ यहाँ से, दिखाई नहीं देनी चाहिए मुझे। जाओ यहाँ से, निकलो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ के सिवा? मैं माफी मांगती हूँ आपसे, और मैं कृति की कसम खाती हूँ कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाभी आप ऐसे पैरों में मत पड़िए प्लीज। आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। आप इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप खड़े हो जाइए प्लीज, आप खड़े हो जाइए। भैया प्लीज भाभी को बोलिए वो खड़े हो जाए, ऐसे अच्छा नहीं लगता भैया। तुम खड़ी हो जाओ यहाँ से, जब मैं बोल रहा हूँ ना, हटो यहाँ से पैरों में से। मैं नहीं रख सकता तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। अरे जो मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती ना, मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, चाहे वो मेरी वाइफ हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अरे भाइयों की वजह से तो भाभीियों के मुंह ऊपर हो जाते हैं, जब भी तो वो परेशान करती है अपनी नंदों को। मैं उन भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बहन को परेशान होने दूंगा। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से, बस मेरा फैसला आखिरी है ये। क्या आप मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? आज तक तो मैंने कोई भी गलती नहीं की है, अब ये गलती हो गई है मुझसे, तो क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते हो? प्लीज दीदी आप समझाइए ना प्लीज, आपकी बात ही मान सकते हैं आपके भाई।
मेरी तो कोई बात नहीं मानेंगे अब ये। भाई मैंने फैसला कर लिया है, अगर भाभी इस घर में रहेगी तो ही मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। देखा कितनी अच्छी है मेरी बहन, वो तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है और तुमने क्या सोचा उसके बारे में? अरे वो ससुराल में दुखी थी तो तुम उसको धक्के मार के निकाल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? ठीक है, मैं यही रख लूंगा तुम्हें, लेकिन हाँ मेरी बहन को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, सोच लेना। दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं मैं क्यों इन चीजों में खो गई थी कि आप हमारा घर उजाड़ने के लिए आई हैं। प्लीज दीदी, आपने मुझे माफ किया और आपने अपने भाई के सामने मेरा स्टैंड लिया, मेरे लिए स्टैंड लिया आपने। ये बहुत बड़ी बात है दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। अरे नहीं नहीं भाभी प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने हाथ जोड़ रही हैं। कोई बात नहीं भाभी, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अच्छे से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है और अब हम किसी को भी शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। आपने मुझे माफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप चाहती तो मुझे इस घर से निकलवा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी आप, लेकिन मैं यही सोचती रही कि आप प्रॉपर्टी की भूखी है, लेकिन नहीं, आप प्रॉपर्टी की बिल्कुल भी भूखी नहीं है, आप तो सिर्फ प्यार की भूखी हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, चलो चलो अब जल्दी से सब मूड सही कर लो, चलो अब अपना काम करते हैं। ठीक है, चाय वाय पिलाओगी या नहीं आज? जी दीदी अभी बना कर लाती हूँ मैं, बैठिए आप, मैं अभी बना कर लाती हूँ।